और बहुत कुछ चीज़ें मेरे अंदर, बहुत कुछ चीज़ें बदलाव हुई। तो मेरा सब मिला के उन बातों को नहीं छेड़ना है। मेरा सब मिला के ये कहना था कि मैं किसी और की मशीन से, अपनी एक मशीन नहीं, उस टाइम पे मेरे पास 3 मशीन थी। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब। मैं शांति स्वागत करती हूँ आपके और हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है गांव की शांति। चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रुक जाइए, वीडियो को अभी अभी लाइक कर दीजिएगा, वरना वीडियो देख के आप लोग चले जाएंगे। जितने भी मेरे बड़े भाई बहन हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ, छोटों को खूब सारा प्यार। और जो मेरी इस वीडियो को देख रहा है, माता रानी उनके घरों में खुशियों को भर दे। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है दाल से भूसी निकाल रहे हैं। जी हाँ, फटकने की बारी तो बाद में आएगी, अभी मोटी मोटी बड़े बड़े भूसी है। भूसी यानी जो खाल निकलती है दाल की, वो जो छिलका आसान भाषा में समझाऊं तो। अरहर का निकल चुका है, अभी चने की बारी है। और ये पंखा ना बहुत तेज चल रहा है, लेकिन जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो ये पंखा लग रहा है कि चल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये बड़ी भूसियाँ निकल जाएगी तो मैं सूप से फटक लूँगी। और हम किसानों का ये अन्नपूर्णा है। हम मतलब कि आपके थालियों में जो दाल जाती है उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। एक किसान उन अनाज को उगाने से लेके, एक किसान की वाइफ उसको संभाल के रखने से लेके, एक किसान उसको बेचता है बाज़ार में जाके, तब जाके ये जो अन्न है वो आपके थालियों तक जाते हैं। इसलिए जय जवान जय किसान। और एक कमेंट मेरे हस्बैंड के लिए कर दीजिएगा, बहुत मेहनत करते हैं। कहने वाले तो उन कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ठीक है। अब मेरे चैनल पे कंट्रोवर्सी जो लोग देखना चाहते हैं उनका सपना तो सपना रह जाएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे इस तरीके की कोई चीज़ें नहीं आने वाली हैं। वो बहुत से लोग बहुत से कुछ कहेंगे। लगवा दें। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब। तो ब्लॉग की शुरुआत एक खुशखबरी के साथ हो रही है, जो खुशखबरी मेरे पतिदेव ने मुझे दिया है। ये जो तो कहिए लगवा सकी ना। तो वाईफाई फाइनली हमारे गांव में, कौन जियो है की कौन और ही चीज़, जियो की वाईफाई चला ताटे धड़ धड़। तनी पता करी तो कनेक्ट करके कितना तेज़ी से खुला था। तो हम लोग के यहाँ फाइनली वाईफाई लगने वाला है। कितना पैसा करनी है? 5500 में 8 महीना। और जियो का तो हम सोच रहे हैं, मैं सोच रही हूँ लगवा लूँ। और अभी हो गया है काम, आप लोगों ने देख लिया, शुरुआत हो चुका है। तो आज पूरा दिन मुझे सिर्फ काम और काम करना है, क्योंकि सब लोग करते ही हैं, मैं कोई सा नया कर रही हूँ। मैंने अपने कान गले में कुछ भी नहीं पहना, बस एक एक। इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है कि पूरा लग रहा है ना जैसे, देखिए फोड़ा, देखिए यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है बहुत सारा। कनी कितनी वाईफाई दे तनी वीडियो अपलोड करे के बाद। और अभी इन डब्बों में मैं दाल को भर के रख दूंगी, क्योंकि ये पूरे 1 साल तक चलते हैं। और पिछले साल की भी दाल है मेरे पास, तो उससे पिछले साल की भी चने की दाल मेरे घर में है। और आप लोगों को लगता है कभी मैं मॉडर्न बन जाती हूँ, कभी मैं ऐसे, तो ये ही तो एक नारी की कहानी है कि वो जब परिस्थिति जैसी होती है वैसी वो ढल जाती है। वो अपने बच्चे के लिए माँ बाप दोनों बन जाती है। तो कभी कभी वो कठोर बनती है, कभी वो नरम दिल होती है। वो एक अन्नपूर्णा भी है, तो वो एक वर्किंग वुमेन भी है। वो सब कुछ करने के लिए एक नारी सशक्त है। भगवान ने जब स्त्री की रचना की तो उसमें सर्व गुण डाले, इसलिए कहते हैं कि पत्नी और बेटियां तो लक्ष्मी होती है और पत्नी सर्वगुण संपन्न होनी चाहिए। तो बस यहाँ पे देखिए, ये दाल जो थी इनको डब्बों में भर दूंगी, और भर के पूरे 1 साल तक हम घर की दाल खाते हैं, हम खरीद के नहीं खाते हैं। ये हमारा सौभाग्य है, हम ऐसे भारत में और भारत की ऐसी स्थिति में मैंने जन्म लिया है, जहाँ पे अभी भी हम लोग कम से कम, क्योंकि हमारे आने वाली जनरेशन क्या करेगी, खेती बाड़ी करेगी कि नहीं करेगी वो तो हमें नहीं पता है। लेकिन मेरी आजी जो आयरन लेडी है, उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया है। हर चीज़ मैंने इस छोटी सी उम्र में किया तो नहीं था, लेकिन हाँ, मैंने उनको करते देखा था। और करते देखना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। गर्मी की छुट्टियां चल रही है रम्या की, रम्या वीडियो शूट करती है, तो कम से कम वो देखती है कि उसकी मम्मी कैसे कौन सी चीज़ों को रखती है। तो इससे कुछ होगा या नहीं होगा, वो भविष्य में जब आगे बड़ी हो जाएगी तो वो देखेगी और वो चीज़ों को संभाल के रखेगी। इसलिए जब अचार बनाए, जब कोई ट्रेडिशनल त्यौहार हो या ट्रेडिशनल चीज़ें बनाएं, तो कोशिश करें कि बच्चों को कुछ नहीं तो वहाँ बिठाएं, कुछ उनको छोटा छोटा काम दे दें, लहसुन छील दो, प्याज काट दो, कुछ भी, जिससे कि आपके बच्चे जो हैं वो तो ये सब संस्कार जो है वो सीख। आप सब कितनी बार आप सबका हाल पूछ लेती हूँ, तो एक सब्सक्राइब और एक कमेंट तो ज़रूर ही कर सकते हैं आप सब। तो ये रहा ब्लाउज़ की लाइनिंग, और ये रहा ब्लाउज़। और ये ब्लाउज़ का फैब्रिक बहुत सुंदर है, क्योंकि साड़ी नवरात्रि में चढ़ाई थी मैंने, उसकी है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ।
दो ब्लाउज का ना सेम पैटर्न है। एक सेकेंड, एक है ये ब्लाउज देखिए, इसमें ये ब्लैक कलर की साड़ी का ब्लाउज है। तो एक मिनट रुक जाइए, एक ये है और एक ब्लाउज है ये, जो कि दोनों लगभग फैब्रिक में तो नहीं, इसकी क्वालिटी थोड़ी लो है और इस वाले ब्लाउज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो अगर मैं चाहूँगी ना तो दोनों में से कोई भी मतलब ब्लाउज़ किसी भी साड़ी पे पहन सकती हूँ। तो सोच रही हूँ एक को स्लीवलेस बना लूँ और एक को स्लीव्स के साथ में बना लूँ। वैसे तो अरम्या मुझे जो बताएगी मतलब वो समझदार है, मैं उसको डिज़ाइन वगैरह समझाती हूँ तो वो जो कहती है मैं कर लेती हूँ। वैसे ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन हाँ वो सलाह अच्छा देती है। तो ये लाइनिंग है, तो अभी मैं आज इस ब्लाउज़ को स्टिच करूँगी, जिसकी कटिंग और स्टिचिंग आप सबके साथ शेयर करूँगी थोड़ी देर बाद। पसीना आप सब खुद देख सकते हैं, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है कि पूरा चेहरा काला पड़ गया, एकदम अजीब सा। मतलब ना खाना अच्छा लग रहा है, पानी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो मैंने सोचा कि चलो दोपहर में देखिए पसीना कैसे टपक रहा है। दोपहर में सोने से अच्छा है कि मैं ब्लाउज ही सिल लेती हूँ। तो मिलती हूँ आप सबसे, थोड़ा सा लेट के आराम करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो गया। कसम से 1,20,000 का गुच्ची, हाँ गुच्ची का पर्स, अरे 1,20,000 का हो। बस एकरा पे गुच्ची का लोगो नहीं लगा। देखिए ये ना मैंने लिया हुआ था, ये मीशो से लिया हुआ है मैंने हैंडबैग, जो कि सेम डुप्लीकेट है गुच्ची का। देख लीजिए पूरा इन्होंने ना ये जो इसकी ये स्लिंग करने के लिए जो यहाँ पे दिया गया सब कुछ गुच्ची की कॉपी की है, बस गुच्ची का लोगो नहीं है। तो मैंने रम्या के पापा तुरंत पहचान गए, लेकिन इस सच में बहुत अच्छा लग रहा था। अभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो देखिए रम्या मेरे में अच्छा लग रहा है ना? नहीं अच्छा लग रहा है, ऐसे एकदम अच्छा ही नहीं लग रहा है आप पे, नहीं अच्छा लग रहा है। तोड़ दिया मेरा दिल रे तूने। यहाँ पे मैंने बीच में वीडियो शूट किया जो कि अमेज़ॉन हॉल था, जो आगे आप लोग कल मेरी वीडियो में आया, परसों जब भी मैं अपलोड करूँगी आप लोग देखिएगा। और अभी मैं आ गई थी इस ब्लाउज़ को काटने के लिए। अभी बहुत सारी चीज़ें इधर की उधर हैं, मैं अकेली क्या क्या कर सकती हूँ, लेकिन हाँ मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं हर चीज़ें करूँ। आप लोगों को कहीं बर्तन तो कहीं कुछ दिखता है, तो ये देखिए गांव का घर है, शहर का फ्लैट नहीं है कि चीज़ें संभाल के रख दीजिए। या तो गांव का घर प्रॉपर मिट्टी का अलग अलग कमरे होते सब चीज़ों के लिए, तो शायद में हमारे यहाँ पे 2 रूम, 1 किचन और एक छोटा सा ये रूम है जिसमें अभी ये पतीली दिख रहा है, तो उतना स्पेस नहीं है। हाँ जगह बड़ी है लेकिन रैक अलमारी उतने नहीं है, तो चीज़ें उस व्यवस्थित रूप से नहीं हो पाती हैं। जैसा घर का स्ट्रक्चर है उस हिसाब से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि इसको बेहतर रखूँ। पता नहीं कहाँ से मेरे घर में इतनी मक्खियाँ आ गई हैं कि क्या बताऊँ। तो उसके लिए काला हिट है, कुछ तो मुझे ले आना पड़ेगा क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही थी ना, बार बार मुंह पे खानों पे, तो फिर अच्छा नहीं लगता है, भिनभिनाती रहती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं फ़र्श पे ही बैठ गई थी, मेरे को आज बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। और आज की वीडियो में मैंने अपनी एक वो कहानी शेयर की है जो आप सबके साथ शेयर करनी बहुत ज़रूरी थी। मेरी चीज़ें एक झटके में कैसे बर्बाद हो गई थी। एक झटके में मेरी लाइफ, कुछ लोगों की जलन, कुछ लोगों का क्या बताऊँ आपको। और मेरे पति, किसी को मैं ब्लेम तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ एक ऐसा लाइफ का दर्द जो कभी मिट नहीं सकता है। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसेस कट में ये ब्लाउज़ बनाऊँगी क्योंकि मैं ज़्यादातर ब्लाउज़ जो है वो बैक हुक की पहनती हूँ और वो प्रिंसेस कट ही मैं बनाती हूँ। बाकी मैं अगर फ्रंट हुक में करती तो मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करती। मैं कोई ब्लाउज़ अगर फ्रंट से ओपन करूँगी तो आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारी मार्किंग कर ली है, अब हम इस ब्लाउज़ की कटिंग कर देंगे। और ये ब्लाउज़ मैं इसलिए बना रही हूँ, मेरे 2-3 साड़ियों पे काम आएगा क्योंकि ये रेड कलर है। तो जो रेड कलर की उस तरीके की साड़ियाँ होती हैं तो उस पर ये चीज़ जो है वो काम आ जाएगी। और यहाँ पे आर्म होल की कटिंग कर रही हूँ मैं, 7 इंच लिया हुआ है और यहाँ पे मैंने 12 इंच लिया हुआ है। तो आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग कर सकती हैं। वैसे सिलाई की प्रॉपर एक एक करके बारीकी से वीडियो नहीं अपलोड कर पाती हूँ। नेक की बात करूँ तो मैंने वी नेक यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ फ्रंट और बैक में। तो मैंने यहाँ पे 7 इंच जो है वो नेक लिया हुआ है और अब हम इसको फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और इसकी जो है वो कटिंग कर लेंगे। और
सिलाई जो होती है वो एक कला है और इस कला को आज तो सम्मान मिल रहा है, लेकिन आज से कुछ साल पहले या फिर गांव में आज भी अगर मतलब आप ब्राह्मण या फिर भूमिहार राजपूत इस तरीके की फैमिली से हैं और सिलाई कढ़ाई करते हैं मतलब किसी और का, तो आपको अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता है। लोगों का ये मानना होता है कि अगर आप एक बड़े घर की हैं, आप एक आपका समाज में रुतबा है, तो आप कैसे किसी और के कपड़े सिल सकती हैं, जबकि ये मानसिकता गलत। और मेरी जो सिलाई है वो कंप्लीट नहीं हो पाई। मैंने ब्लाउज जो है वो कटिंग करके रख दिया हुआ है और आज जो है वो काम बहुत 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 ज़्यादा था। अभी देखिए कपड़े भी अंदर ले जाने हैं, कपड़े धुल के रखे हैं, उनको फैलाना भी है और हवा का ना एक पत्ता नहीं हिल रहा। मतलब इतने सारे पेड़ हैं, उनमें से एक जो पत्ता कहते हैं ना, इतनी गर्मी तो बाप रे बाप, सालों बाद लगता है कि इतनी ज़्यादा गर्मी आई है, क्योंकि बहुत सारी गर्मी देखी है लेकिन ये तो एकदम उबलने जैसा है और अभी पता नहीं कितने दिन तक रहेगा। इसीलिए भाई अपने आसपास पेड़ पौधे लगाइए। इन सब में सबसे ज़्यादा दिक्कत जानवरों को है, पानी की, और गर्मी में मतलब उनके पास घर नहीं है तो चिड़ियों को पानी रख दे कटोरी में, वो आके पीती रहेंगी। वही नहीं, जैसे मैं ना बड़े से प्लास्टिक के डब्बे में पानी रखती हूँ तो डॉगी भी आते हैं, ऐसे ही पाला हुआ नहीं है तो वो पानी पी के चले जाते हैं। और इतनी गर्मी है ना कि पंखे के यहाँ से हटने का मन ही नहीं कर रहा है। और एक टाइम था 2016-2017 का टाइम था, जब मैं सिलाई सीख ली थी तो मैं दूसरों को भी सिलाई सिखाती थी। मतलब एक तरीके से मानिए तो टीचर बन गई थी। 7-8 लड़कियों को सिलाई सिखाती थी। उनमें से 2 लोगों की शादी होने वाली थी उसी टाइम, तो वो मेरे यहाँ दूसरे गांव से बहुत दूर से आती थी। और सिलाई की जो फ़ीस थी ना 1 महीने की, वो तो मैं बताऊँ आपको, ये मैंने वीडियो शूट के लिए पहना हुआ था। उस समय की जो फ़ीस थी वो 200 थी पूरे महीने की। मतलब ऐसा नहीं था, मैंने कहीं मांगा भी नहीं। वो बोली कि थोड़ी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है। जबकि मैंने सीखा था जो सिलाई, तो एक मैम आती थी गाजीपुर से मुझे सिखाने के लिए, वो मेरे को चार्ज करती थी 2500 पर मंथ का, जिन्होंने मुझे सिलाई सिखाई। बट वो इतना अच्छा बनाती थी वो, जिन्होंने मैंने 2 लोगों से सीखी। एक तो मेरे गांव की ही लड़की है, उनसे मैंने ब्लाउज़ भी बहुत सारे सिलवाए, उनकी शादी हो गई अभी, तो वो किसी को भी सिलाई नहीं सिखाती थी। बट मुझे एक शो आता था, ये है मोहब्बतें में, इशिता जो है, उनकी ब्लाउज़ के डिज़ाइन मुझे इतने अच्छे लगते थे तो मैंने क्या किया, यूट्यूब से देख के बहुत सारे, उस समय यूट्यूब रम्या के पापा से मिलता था, तो बहुत सारे ना मैंने गलत ब्लाउज़ अपने काट दिए। तो उस समय मेरे पास मशीन नहीं थी। मैं आपको एक स्ट्रगल की अपनी कहानी सुना देती हूँ। बहुत अंधेरा है इसलिए चेहरा एकदम अजीब सा लग रहा होगा। मेरे पास मशीन नहीं था और मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने रम्या के पापा को बोला, तो उन्होंने बोला कि देखो सिलाई करके तुम कोई कद्दू में तीर तो मार नहीं लोगी, तो एक काम करो कि तुम पहले सीखो, मशीन आएगी, अभी ना हाथ से सीखो सुई धागा से। तो जो सिलाई सिखाने वाली थी उनसे मेरा अच्छा मतलब बॉन्ड था, मेरे से छोटी हैं वो, तो चाची बोलती हैं मेरे को, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मुझे ना सिर्फ ब्लाउज़ सिखा दीजिए, मुझे अच्छे अच्छे डिज़ाइन के। तो उन्होंने बोला कि आपको मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे पड़ोसी मेरी पड़ोस में हैं, तो मैंने उनको बोला कि आप मेरे को 2 महीने के लिए प्लीज़ अपनी मशीन उधार दे दीजिए, मैं आपके जो भी होंगे वो सिल दूँगी और मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने 2 महीने के लिए मुझे मशीन दे दी। अब मुझे 2 महीने में पूरी सिलाई सीखनी थी, तो वो उन्होंने मुझे ब्लाउज़ और सूट, सलवार में भी बहुत डिज़ाइन के बनते हैं, धोती वाले, नॉर्मल, उन्होंने बहुत पैजामा, पैंट, ये सब कटिंग सिखा दी। मतलब आती थी, फट से सिखा के चली जाती थी, तो मैं सीख चुकी थी। लेकिन अब बारी थी मशीन की, तो मैंने सिलाई स्टार्ट की दूसरे लोगों का सिलना। तो रम्या के पापा को ये चीज़ें मंजूर नहीं थी, क्योंकि ब्राह्मण की बहू और किसी और की सिले, मतलब इस मानसिकता से। आज तो बुटीक खोल लीजिए तो फैशन डिज़ाइनर लोग कहला रहे हैं। तो मैंने बहुत पैर हाथ पे पड़ी, बहुत समझाया कि मैं पैसे नहीं लूँगी, फ्री में सिलूँगी सबके। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो मैं फ्री में स्टार्ट कर दी मैंने सिलाई। मैं लोगों को बोलती थी, जो भी 1-2 लोग आते थे, कि मेरे को अपने ब्लाउज़ दे दीजिए, सूट दीजिए, मैं सिल दूँगी और मैं पैसे नहीं लूँगी। धागा होगा कोई दे देता था, कोई नहीं, तो वो किसी और से जाके बोलता। तो ऐसे ऐसे बहुत से लोग आने लगे। तो एक बार एक लेडी आई, उन्होंने अपना ब्लाउज़ सिलवाया, मुझे 10 रुपये दिए थे। 10 रुपये, तो वो मेरी लाइफ की पहली कमाई थी सिलाई से। तो मैंने उसमें से 2 रुपये रखे अपने पास और 5 रुपये का प्रसाद चढ़ाया था और 3 रुपये का, मतलब कुछ ऐसे। तो वो मेरी पहली कमाई थी लाइफ की।
फिर वो किसी और को बोली, ऐसे करते करते कोई 30 दे देता, कोई 40, और डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनवा के ले जाता, जो कप वाले ब्लाउज़ बनते हैं उनके कोई 50 रुपीज़ दे जाता था। बट मुझे इस बात की खुशी थी कि मैं सिल रही थी, मेरा हाथ, क्योंकि रोटी, मैथ और सिलाई ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आप छोड़ दीजिए तो वो सफाई नहीं रह जाती है। तो करते 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 मैंने उस मशीन से, मतलब जो मेरी पड़ोसी की मशीन थी, इतना कमाया कि मैंने खुद की मशीन ली 3,500 की, हाथ वाली, मतलब पैसे जुटा के। फिर मैंने उनकी मशीन दे दी और ये मैं बात कभी नहीं भूलूँगी। फिर उसके बाद मेरे को अब ये था कि मेरे को कुछ और, मतलब जो आते थे मेरे यहाँ बनवाने के लिए ना, बहुत भीड़ लगने लगी, 20-20 एक घर के। जैसे क्या होता था, बहुत गर्मी है यहाँ पे, देख लीजिए, 20-20 एक लोग देते थे। तो अब क्या था कि उनकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। तो जिन्होंने मुझे सिखाया था, मैंने उनको बोला तो उनके पास टाइम नहीं था। तो मैं, एक गाज़ीपुर की मैम है, वो किसी के थ्रू ही मतलब मुझसे मिली, तो उन्होंने मुझे पूरी परफेक्ट सिलाई जो होती है, कोई भी डिज़ाइन, म्यूट करो और मैं उनको कोई भी डिज़ाइन बोलती कि मुझे ये सिखा दीजिए, वो मेरे को सिलाई करके, मैं रम्या को बहुत सारा फ्रॉक सिली थी, याद है रम्या? हाँ, पहले मेरे लिए बहुत कपड़े सिलती थी, टॉप सिलती थी, टी शर्ट सिलती थी। इतना लोग मजाक उड़ाते थे कि अरे अरे तुम्हारे पास तो पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तुम्हारी माई सिलती है वही पहनती हो, ऐसे लोग मुझे बोल देते थे। तो जाके मैंने ये कहानी इसलिए सुना रही हूँ ताकि आप लोगों में से कोई भी अगर 1% भी लोग इससे कुछ सीख और समझ पाए, तो मेरे को कोई शर्म नहीं है इस कहानी को सुनाने में आप लोगों को। तो उन्होंने मुझे परफेक्ट सिलाई सिखा दी। अब मैं 10,000 12,000 महीने की कमाने लगी, मतलब एकदम बचत ही बचत, क्योंकि सिलाई में मेहनत लगता था। दिक्कत ये हुआ कि मेरे से मैनेज नहीं हो पाता था। मेरी सिस्टर थी बीच वाली, वो बहुत अच्छा सिलाई करती है, मतलब मेरी बीच वाली सिस्टर बहुत अच्छा सिलाई, फॉल, हुक, तुड़पाई, मतलब, तो हम दोनों मिलके खूब सिलाई करते थे। वो यहाँ पे 2-3 महीने रही, उसके बाद तो बीच में कुछ ऐसा हुआ, मेरे लाइफ का सबसे जो टफेस्ट मोमेंट कहिए वो आया और सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरा एक बना बनाया बिजनेस तो गया, मेरी मशीन गई, और बहुत कुछ चीज़ें मेरे अंदर, बहुत कुछ चीज़ें बदलाव हुई। तो मेरा सब मिला के, उन बातों को नहीं छेड़ना है, मेरा सब मिला के ये कहना था कि मैं किसी और की मशीन से, अपनी एक मशीन नहीं, उस टाइम पे मेरे पास 3 मशीन थी, वो सिर्फ मैंने अपने कमाई से लिया था। एक बड़ी वाली मशीन और एक पिको और इंटरलॉक वाली मशीन, सब कुछ मैंने अपने पैसों से लिया था। और आज मेरे पास उनमें से कोई मशीन नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे पास 3 मशीन अभी भी हैं, जो मैंने फिर से यूट्यूब पे आने के बाद वो चीज़ें खरीदी अपने लिए। और उसी दिन मैंने प्रण लिया कि मैं इस गाँव के, और जो मेरे, जिन लोगों ने उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया, मैं उनकी ब्लाउज़ कभी नहीं स्टिच करूँगी, उनका कुछ भी कभी नहीं। वो एक बहुत ही पेनफुल मोमेंट था, जिनके लिए मैं रात रात दिन आँख फोड़ फोड़ के, अपने कमर में मेरे को सर्वाइकल होने लगा, जिनके लिए मैंने इतनी मेहनत की। मेरे को जब मेरे बुरे वक्त आए तो उस टाइम पे मेरे पास कोई नहीं था, तो इसलिए मैं जब भी बुटीक खोलूँगी तब मैं सिर्फ़ और सिर्फ मैं अपने व्यूवर्स का, अपने यूट्यूब फैमिली हुई, या फिर मैं यहाँ के उन लोगों का, तो मैं कभी स्टिचिंग नहीं करूँगी। मैंने उस समय कसम खाई थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी। तो चलिए मिलते हैं, इस चीज़ से शायद आप थोड़ा बहुत सीख पाएँ, क्योंकि अभी जो मैं, ये एक सूट का फैब्रिक है, ये मैंने एक ऑरेंज कलर की साड़ी के लिए बनाया था, इसके पीछे में डिज़ाइन है, ये सब मैंने बहुत दिन रात एक कर कर के सीखा है। रम्या के पापा की शर्त थी कि मशीन की आवाज़ से डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, तो सब जब सो जाते थे तो जो बटन वाला फ़ोन, उसका टॉर्च ऐसे दांत में जला के, ऐसे मुंह में लगा के, फिर धीरे 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 सीखती थी। क्योंकि जो मेरी टीचर थी वो बताती थी कि ये कल तक तुम तैयार करके रखना, ताकि इसमें से जो कमी बेसी होगी मैं बता दूंगी कि कहाँ गलती की है। तो सब 2-2 बजे रात तक एकदम उसको ना ऐसे फटफट नहीं चलाना होता, धीरे धीरे करके, तब जाके मैंने सीखी थी। तो एक सिलाई मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, और मेरा बुटीक मेरे लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम। तो आई होप कि शायद आप सब समझे कि परिस्थितियाँ किसी की भी कभी एक तरीके की नहीं होती हैं, एक समान अनुकूल नहीं होती हैं। अगर मैं उस समय विरोध कर दी होती, बहुत बड़ा झगड़ा कर लिया होता, फैमिली टूट गई होती और मेरे पास सिलाई बचती, तो कोई, देखिए परिस्थिति, समय दीजिए, वक्त पे छोड़िए। वक्त जो चीज़ों को सही करता है या मरहम लगाता है, वो आपके लिए सबसे बड़ा
आपके लाइफ में सबसे बड़ा जो वक्त आपके साथ में करता है ना, वो सबक होता है, और उससे जब निखरते हैं ना, बाहर निकलते हैं, तो क्या हुआ रमें, तो सब कुछ ठीक। आज मैं चाहूँ तो मैं अपनी महीने की सैलरी से हर महीने एक सिलाई मशीन ले लूँ, लेकिन उस समय नहीं चीज़ें पॉसिबल थी। तो वक्त को समय दीजिए। जब आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो शांत हो जाइए। शायद आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें इंतज़ार कर रही हो। तब मुझे नहीं पता था कि मैं यूट्यूब पे आ जाऊंगी। जिस यूट्यूब से मैं सिलाई सीखती हूँ, नहीं पता था ना, तब मुझे नहीं पता था ना कि मैं इतना कुछ अर्न कर पाऊंगी। खासकर आप लोगों का प्यार, आप लोगों की आशीर्वाद। तो वक्त दीजिए, समय दीजिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और मैं भी उस समय हार मान चुकी थी अपनी लाइफ से। जब मेरी मशीन जब मेरे पास नहीं थी, मैंने मेकअप किया था क्योंकि मैंने वीडियो शूट किया है बीच में उठ के, तो तब मैं एकदम टूट चुकी थी। लेकिन आज मेरे पास है मशीन, मैं किसी और का कभी नहीं सिलती हूँ, और ये बात मैं किसी को जाहिर भी नहीं होने देती हूँ कि मेरे को कितना दुख हुआ था। तो मैं सीधे बोल देती हूँ मेरे पास नहीं वक्त है, और सच्चाई भी है, नहीं टाइम होता है। अपना ही ब्लाउज एक दिन काटती हूँ, दूसरे दिन सिलती हूँ, तीसरे चौथे पांचवें दिन उसकी तुरपाई होती है। लेकिन वो जो दर्द है दिल में, वो छुपाएं कैसे, और छुपा भी ले तो बताएं कैसे। मिलते हैं आप सबसे कल, तब तक के लिए ख्याल रखिए और समझिएगा। और अगर इस तरीके से आपके लाइफ में कुछ हुई होगी तो वो भी मुझे साझा करिएगा कमेंट से। मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्ते, प्रणाम।